स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल HRY एजुकेशन में। आज हम समास का टॉपिक करने वाले हैं जो हर एक एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहले अगर हम बात करें भाई समास किसे कहते हैं, समास के भेद कितने हैं, ये क्वेश्चन आपको ज़्यादातर देखने को मिल सकते हैं। देखो समास जो होता है संक्षिप्तकरण को जो समास कहते हैं, यानी कि दो या दो से अधिक शब्दों का परस्पर जो संबंध बताने वाले शब्दों को हम समास कहते हैं। समास के अगर भेद पूछ लिए जाएं तो समास के 6 भेद होते हैं। ठीक है भाई, समास के 6 भेद होते हैं और वो 6 भेद होते हैं, उनमें से ज़्यादातर पूछ लिया जाता है कि भाई इसके अंदर कौन सा समास है, इसके अंदर कौन सा समास है, तो वो आपको बताना होता है। चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो भाई, HSSC का दे रहे हो, SSC का दे रहे हो, ठीक है, UPPSC का कुछ कोई भी एग्ज़ाम अगर आप दे रहे हो जहाँ पर हिंदी आती है, चाहे वो राजस्थान कंडक्टर का हो या मान के चलिए भाई स्टेट हो, सीटेट हो, कोई भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जिसमें पूछा ना जाए। तो समास के जो 6 भेद हो कौन कौन से हैं भाई। सबसे पहले अगर हम बात करें भाई समास के भेद तो 6 हैं। पहले नंबर पर आता भाई द्वंद्व समास, ठीक है, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, क्रमधारय समास, अविभाव समास और बहुब्रीहि समास। ये जो 6 होते हैं इस समास के भेद होते हैं, 6 आपको याद रखने हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें द्वंद्व समास की, द्वंद्व समास की अगर बात करें तो जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही प्रधान होते हैं उसे द्वंद्व समास कहते हैं। ठीक है, जैसे ट्रिक से अगर हम याद करें भाई, द्वंद्व समास में अधिकतम योजक चिन्ह का लोप होता है। ठीक है, क्या होता है, योजक चिन्ह का, जैसे रात रात, दिन रात, माता पिता, भाई बहन, ऐसे बहुत से हैं, दाल रोटी, यानी कि योजक चिन्ह का लोप होता है। द्वंद्व समास में और विभक्ति का लोप होता है। तो सीधी सी बात, अगर आपसे परिभाषा पूछ ली जाए कि द्वंद्व समास की क्या, तो जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही प्रधान होते हैं वो द्वंद्व होता है। द्वंद्व का मतलब दो, यानी कि दोनों ही प्रधान होना। ये भी एक ट्रिक है, द्वंद्व यानी कि दोनों ही, पहले वाला भी और बाद वाला भी दोनों ही प्रधान होते हैं, तो वहाँ पर हमारा द्वंद्व समास हो जाता है। अब देखिए इसको, अधिकतम योजक चिन्ह का लोप होता है, लेकिन एग्जाम के अंदर आपसे किस प्रकार से पूछा जाएगा कि जैसे आपको कोई भाई वाक्य दे दिया, भाई दाल रोटी में बताइए कौन सा समास है, भाई बहन में बताइए, माता पिता में बताइए, क्योंकि बीच में जिनके और या अथवा जाता है वो क्या हो जाते हैं वहाँ पर द्वंद्व। जैसे राम सीता, राम और सीता, भाई बहन, भाई और बहन। तो इस प्रकार से जो भी समास आ जाते हैं, देखिए अगर इसके जो उदाहरण देखते हैं, जैसे माता पिता, माता और पिता, राम कृष्ण, राम और कृष्ण, भाई बहन, भाई और बहन, पाप पुण्य, पाप और पुण्य, सुख दुख, सुख और दुख। यानी कि ये जो सारे के सारे जो उदाहरण हैं ये द्वंद्व समास के उदाहरण हैं। अब आपको क्लियर याद हो चुका होगा कि भाई इसके अंदर और आएगा, योजक चिन्ह का लोप होगा, दोनों पद इसके अंदर प्रधान होंगे, वहाँ पर जो है हमारा द्वंद्व समास होगा। क्योंकि आपने जितने भी ये वाक्य देखे हैं भाई, राम कृष्ण होगा, चाहे भाई बहन हो गया, माता पिता हो गया, और भी आप बना सकते हैं भाई, दाल रोटी हो गया, ठीक है, कुछ भी बना सकते हो आप, बीच में योजक चिन्ह का इस्तेमाल होगा तो वहाँ पर हमारा जो है द्वंद्व समास होगा। द्वंद्व समास के बाद आता हमारा द्विगु समास। अब द्विगु समास क्या होता भाई, जिस समास में पूर्व पद संख्यावाचक हो वहाँ पर हमारा द्विगु समास होता है। द्विगु समास में संख्या की प्रधानता होती है, कहीं पर भी अगर द्विगु समास आ जाए तो वहाँ पर आपको कहीं ना कहीं संख्या की प्रधानता देखने को मिलेगी। तो इसकी जो खास पहचान है, हम कैसे बता सकते हैं कि भाई समय के अंदर भाई कौन सा समास है या द्विगु समास है। जैसे बात करते हैं हम नवरत्न की,
तो 9 रत्नों का समूह है, सप्तद्वीप है, 7 द्वीपों का समूह है, त्रिभुवन है, 3 भवनों का समूह है, और शतमंजिल यानी कि 7 मंजिलों का समूह है। तो इसमें संख्या आई हुई है और संख्या आने के कारण ही यहाँ पर द्विगु समास होगा। ठीक है, इन सभी के अंदर कोई ना कोई संख्या आई हुई है और संख्या के कारण यहाँ पर द्विगु समास। अगला जो समास हमारा क्रमधारय समास है भाई। जिस समास में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य हो, क्रमधारय समास कहलाता है। आसान सी भाषा में भाई क्या बताएंगे कि विशेषता बताने वाले समास को क्रमधारय समास कहते हैं। यानी कि क्रम धारण करने वाला जो समास होता है, कोई भी क्रम धारण करने वाला समास क्रमधारय समास होता है। यानी कि क्रम क्या होता है भाई? क्रम अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है। अब जैसे भाई काली मिर्च, काली है जो मिर्च, क्रम ही धारण कर रखे हैं। मिर्च तो हरी भी होती है, मिर्च तो लाल भी होती है, लेकिन काली है जो मिर्च। अब नील कमल, नीला है जो कमल, ठीक है भाई, नीला है जो कमल। तो कमल तो भाई अकेला नीला नहीं होता, अलग अलग प्रकार से भी होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से भाई नीला है जो कमल, तो नील कमल हो गया। तो इसके अकॉर्डिंग भाई जैसे पीतांबर, पीला है अंबर, पीत है या पीला है जो अंबर। चंद्रमुखी, चंद्र के समान मुख वाली, यानी कि क्रम धारण कर रखा है। सज्जन, सत्य है जो जन, ठीक है। दुर्जन यानी कि बुरा है जो। तो उस प्रकार से यानी कि अपना अपना जो ये क्रम धारण किए हुए हैं वहाँ पर हमारा क्रमधारय समास हो जाएगा। सीधी सी बात है कि क्रम को धारण करने वाला क्रमधारय समास होता है। ये अगर आप याद कर लोगे, जैसे भाई नील गगन की अगर हम बात करें, नीला है जो गगन, क्योंकि गगन जो है आकाश का रंग तो काला भी होता है। तो इसलिए भाई जैसे 12 सिंगा हो गया, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग भाई जो क्रम धारण किए हुए हैं वहाँ पर हमारा क्रमधारय समास हो जाएगा। बाकी आपको ज़्यादा वो नहीं है कि भाई ज़्यादा मेहनत करनी है, बिल्कुल इजीली तरीके से आप सीख जाओगे। अगर इस वीडियो को अंत तक आपने देख लिया ना, तो आपका जो क्रमधारय का जो भी या जितने भी समास में आपको प्रॉब्लम है वो आपकी पूरी ख़त्म हो जाएगी। समास के अंदर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलेगी, ठीक है। तो क्रमधारय के बाद आता भाई हमारा अविभाव समास। अविभाव समास की अगर हम बात करें, जिस समास में पूर्व पद अव्यय हो और अविभाव समास कहलाता है। क्या होता है भाई? जिस समास में पूर्व पद अव्यय हो वहाँ पर अविभाव समास कहलाता है और प्रत्येक उपसर्ग वाला शब्द अविभाव कहलाता है। यानी कि इसमें 90% आपको आगे उपसर्ग देखने को मिलेगा और वहाँ पर हमारा अविभाव समास हो जाएगा। जैसे भाई यथाशक्ति, यथास्थान, आजीवन, प्रतिदिन, ठीक है। उपसर्ग हो गया, प्रति उपसर्ग हो गया। यहाँ पर यथा स्थान में यथा हो गया, यथा समय में यथा हो गया। तो इस प्रकार से आगे आपको उपसर्ग देखने को मिल जाए तो वहाँ पर आप अविभाव समास लगा देना, आपका बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। यथा वाले तो यहाँ पर ज़्यादातर आते हैं, जैसे यथाशक्ति, यथामति, यथाविधि, यथासंभव, यथाकर्म, यथास्थिति, यथोचित, यथाशीघ्र, यथासाध्य, यथा समय, यथानुरूप, ठीक है। उस प्रकार से भाई आमरण हो गया, आजीवन, आजन्म, आकंठ, आसेतु, आजानु। तो इस प्रकार से इनके अंदर सभी के अंदर क्या है हमारा अविभाव समास है। जैसे प्रतिदिन भाई प्रतिक्षण हो गया, प्रतिफल पल हो गया, प्रतिमाह हो गया, प्रतिवर्ष हो गया, प्रतिशत हो गया, ठीक है। रात रात हो गया, दिन दिन, रात रात, दिन दिन। तो यहाँ पर भी हमारा अविभाव समास हो गया। उसके बाद अगर जैसे कोई निधड़क आ जाए भाई, निडर आ जाए, हर रोज आ जाए, बेधड़क आ जाए, बेचैन आ जाए, बेखटके आ जाए, बेकार आ जाए, बेरोजगार आ जाए, तो उन सभी के अंदर भी हमारा
अविभाव समास आ जाएगा। जैसे नियमानुसार, नियम के अनुसार, यहाँ पर भी हमारा अविभाव है भाई। अब आती बात हमारी बहुब्रीहि समास की। तो बहुब्रीहि समास की अगर बात करें भाई, जिस समास में दोनों पदों के माध्यम से एक विशेष यानी कि तीसरे अर्थ का बोध होता है, वहाँ पर बहुब्रीहि समास हो जाता है। बहुब्रीहि अपने आप में ही एक स्पेशल होता है भाई। बहुब्रीहि की अगर बात करें अपने आप में स्पेशल होता है, और ज़्यादातर यहाँ पर भगवान के नाम ही आते हैं। ठीक है, ज़्यादातर केस में यहाँ पर भगवान के नाम मुँह से ही संबोधित होता है। जैसे भाई दशानन, 10 मुख हैं जिसके अर्थात रावण, नीलकंठ, नीला है कंठ अर्थात शिव जी भगवान, लंबोदर, लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश जी, और गिरिधर, गिरि को धारण करने वाला अर्थात श्री कृष्ण। यानी कि यहाँ पर ज़्यादातर केस के अंदर आपको भगवानों से ही संबंधित क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जैसे गोपाल, गो को पालने वाला। ठीक है, घनश्याम, घन के समान श्याम है जो, यानी कि श्री कृष्ण। मीन केतु, मीन है केतु में जिसके, यानी कि कामदेव। मनोज, मन में जन्म लेता है जो, कामदेव। अब तत्पुरुष समास की अगर हम बात करें भाई, ठीक है, बहुब्रीहि जो था हमारा, ये कौन से नंबर पे था, 5 पे था, और तत्पुरुष आ गया अब। और तत्पुरुष समास, जिस समास में पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान हो, तत्पुरुष समास कहलाता है। और तत्पुरुष समास के भी 6 भेद हैं भाई। तत्पुरुष समास के हमारे 6 भेद हैं। कर्म तत्पुरुष, कर्ण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान, संबंध और अधिकरण। तो इस प्रकार से जो तत्पुरुष के 6 भेद हैं, और इनमें से ज़्यादातर तत्पुरुष समास पूछ लिया जाता है एग्जाम के अंदर। लगभग जो केसेज होते हैं उसमें तत्पुरुष या फिर आपसे अविभाव के ही ज़्यादातर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये 6 के 6। कई बार क्या होता है, कौन सा तत्पुरुष है, कर्ण तत्पुरुष है, क्रम तत्पुरुष है, संबंध तत्पुरुष है, अपादान तत्पुरुष है, संप्रदान तत्पुरुष है। रोगग्रस्त और रोग मुक्त, इनमें क्या भाई, जैसे तत्पुरुष समास है, लेकिन हमको पता होना चाहिए कि भाई कौन सा समास किसके अंदर है। जैसे उदाहरण के देखें भाई, को का लोप होता है क्रम में, यानी कि मतदाता, मत को देने वाला। ठीक है, मत को देने वाला। जैसे गिर है कट, गिरह को काटने वाला। और कर्ण, कर्ण में क्या होता है भाई, का जन्म जात, जन्म से उत्पन्न, मुंह मांगा, मुंह से मांगा, गुणहीन, गुणों से हीन, वहाँ पर हमारा कर्ण तत्पुरुष हो जाता है। यानी कि जन्म जात, जन्म से उत्पन्न, मुंह मांगा, मुंह से मांगा, गुणहीन, गुणों से हीन। धर्म युक्त, धर्म से युक्त। प्रकाश युक्त, प्रकाश से युक्त। लाभ युक्त, लाभ से युक्त। और जल में, जल से युक्त। आनंद में, आनंद से युक्त। और दोष पूर्ण, दोष से पूर्ण। प्रेम पूर्ण, प्रेम से पूर्ण। अब बात करें भाई संप्रदान की, जहाँ संप्रदान कारक चिन्ह का लोप हो, यानी कि हथकड़ी के लिए भाई, हाथ के लिए कड़ी, सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। और युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि। चिकित्सालय, चिकित्सा के लिए आलय। विद्यालय, विद्या के लिए आलय। वाचनालय, वाचन के लिए आलय। और पुस्तकालय, पुस्तक के लिए आलय। डाकघर, डाक के लिए घर। रंगशाला, रंग के लिए शाला। अब अपादान की अगर हम बात करें तो जहाँ क्या होता है भाई, अपादान का मतलब क्या होता है, अलग होना, अलगाव का बोध जहाँ पर होए वहाँ पर आपको अपादान कारक देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पर क्या था भाई, जैसे अपादान है भाई, अलग होना। जैसे धनहीन, धन से हीन है। भयभीत, भय से भीत। जन्मांध, जन्म से अंधा। गुणहीन, गुणों से हीन हो गया। और संबंध की अगर हम बात करें, जहाँ संबंध कारक चिन्ह का लोप होता है। संबंध, अगर संबंध की हम बात करें तो क्या आ जाएगा, काके की। संबंध में क्या जाएगा, काके की। प्रेम सागर, प्रेम का सागर। दिनचर्या, दिन की चर्या। भारत रत्न, भारत का रतन। तो यहाँ पर जो संबंध है हमारा, संबंध का
जैसे राजपुरुष राजा का पुरुष, राजकन्या राजा की कन्या, राजमाता राजा की माता, राजदूत राजा का दूत, रक्तदान रक्त का दान। अधिकरण में क्या आएगा भाई, में और पर आएगा अधिकरण के अंदर। अगर आपको अधिकरण से दिखे तो वहाँ पर आपको में और पर देखने को मिलेगा अधिकरण के अंदर। जैसे नीति निपुण, नीति में निपुण, आत्मविश्वास, आत्म में विश्वास, घुड़सवार घोड़े पर जो सवार है, देशाटन देश में अटन, जलमगन जल में मगन, स्वर्गवासी स्वर्ग में वास करने वाला, लोकप्रिय लोक में प्रिय। ठीक है, किस समास में शब्दों के मध्य में योजक होता है ये आपको बताना है भाई। तो दवंधव के अंदर योजक होता है भाई मध्य में। ठीक है, ये कुछ ऑप्शनल क्वेश्चन है जो आपके लिए तैयार किए गए, जो स्टार्टिंग में आपको बताए गए थे। पूर्व पद संख्यावाची शब्द है, संख्या आ गया तो सीधी सी बात है भाई द्विगु, इसका द्विगु हो जाएगा। और जन्मांध शब्द में जन्म से अंधा, तत्पुरुष, यथास्थान सामासिक शब्द का विग्रह होगा, यथास्थान स्थान के अनुसार हो जाएगा इसका। जिस समास में दोनों पदों के मध्य में से एक विशेष तीसरे का अर्थ हो तो उसको क्या कहा जाएगा, तो उसको कहा जाएगा बहुब्रीहि समास कहा जाएगा, उसको बहुब्रीहि समास कहा जाएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे भाई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।